चलिए जानते हैं बिहार की आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरों को। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,13,00,000 लाभार्थियों के खाते में सीधे रुपए 183 करोड़ भेज दिए। अगस्त की पेंशन 111 रुपए दी गई, जो पहले सिर्फ 400 रुपए थी। इस बढ़ोतरी का लाभ बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा। अब पेंशन समय पर बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। बिहार सरकार ने मुंगेर जिले में 466 एकड़ जमीन औद्योगिक विकास के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया। इस परियोजना के लिए 124 करोड़ स्वीकृत किए गए। इससे नए उद्योग लगेंगे और युवाओं को हजारों रोजगार मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तेज की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया है कि नई नियुक्तियों में पारदर्शिता और गति दोनों लाई जाए। युवा नेता जॉन स्वराज ने पटना में जनसभा की और युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ में है और वो पुरानी राजनीति बदलनी चाहिए। जॉन स्वराज ने साफ कहा कि वे रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को ही अपना राजनीतिक आधार बनाएंगे। राज्य सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। नर्सिंग होम, होटल, कुटीर उद्योग और दफ्तरों के संपत्ति कर में 50% तक छूट मिलेगी। हालांकि निजी स्कूल, कॉलेज और मॉल को इस छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। कारोबारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पहचान पत्र मान लिया है। यह अब 12वां आधिकारिक दस्तावेज बन गया है। तेजस्वी यादव ने इसे गरीबों की जीत बताया और कहा कि जिनके पास सिर्फ आधार है वे अब आसानी से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकेंगे। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। महिलाओं को फोन करके लोन दिलाने का झांसा दिया जा रहा है। जीविका ने सभी महिलाओं को सतर्क रहने की सलाह दी है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। शिकायत करने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने पटना की सभा में भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासी है, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जाति जनगणना पर सवाल किया और कहा कि जवाब देने के बजाय वे लंबे भाषण देते हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने हर घर अधिकार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह जनता तय करेगी। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से राज्य की राजनीति में नई हलचल होगी। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री दावेदारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बिहार चुनाव में बेहतर सीटें मिलनी चाहिए। पप्पू ने कहा कि जनता अब असली मुद्दों पर राजनीति चाहती है, न कि सिर्फ विवादों पर। बिहार सरकार ने पारंपरिक लहती कारोबार को बढ़ावा देने के लिए खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। उद्योग विभाग जल्द ही इसका सर्वे करेगा। इससे कारीगरों को रोजगार और बाजार दोनों मिलेगा। अब कारीगरों को दूसरे राज्यों में काम ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। समस्तीपुर सदर अस्पताल में डे केयर सेंटर खोला गया। यहाँ अब कीमोथेरेपी और जांच की सुविधा मिलेगी। मरीजों को पटना और मुजफ्फरपुर नहीं जाना होगा। खासकर महिला और ग्रामीण परिवारों को इस सेवा से बड़ी राहत मिलेगी। नेपाल में हिंसा के बाद वाल्मीकिनगर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब सिर्फ आपात स्थिति में ही लोगों को नेपाल जाने की अनुमति होगी। सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेपाल से आने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। 20 सितंबर से बिहार राजपथ परिवहन निगम दिल्ली, रांची और सिलीगुड़ी के लिए ऐसी बस सेवा शुरू करेगा। सिर्फ मुजफ्फरपुर से 38 नई बसें चलेगी। इन बसों में चेयर और स्लीपर दोनों सुविधाएं होगी। त्योहारों के समय यात्रियों को महंगे किराए से राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर में महिला यात्रियों के लिए 16 नई पिंक बसें शुरू की जाएंगी। इन बसों में जीपीएस, कैमरे और पैनिक बटन की सुविधा होगी। यात्री डिजिटल तरीके से किराया भी चुका पाएंगे। महिलाओं ने इसे सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जेडीयू अगले विधानसभा चुनाव में 25 से अधिक सीटें जीतती है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने बंगाल चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में भी जनता बदलाव चाहती है। दरभंगा और मधुबनी सहित 10 जिलों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को आज से मुफ्त राशन वितरण शुरू हुआ। हर परिवार को 15 किलो अनाज और दाल दी जा रही है। सरकार ने कहा है कि कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन दिसंबर तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यात्रियों को हाईटेक सुविधा मिलेगी। टर्मिनल में 10,000 यात्रियों को एक साथ संभालने की क्षमता होगी। बीपीएससी ने 68वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 992 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अब इन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों और परिजनों में खुशी की लहर है। आरा सासाराम रेलखंड पर नई इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। इससे यात्रियों का समय और किराया दोनों बचेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। पटना से आरा 4 लेन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। अगले साल तक यह सड़क पूरी तरह चालू हो जाएगी। इससे लोगों की यात्रा आधे समय में पूरी होगी। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में डिजिटल मार्कशीट सिस्टम लागू कर दिया गया। अब छात्रों को अंक पत्र के लिए चक्कर नहीं लगाना होगा। यह पूरी तरह ऑनलाइन और सुरक्षित होगा।
बिहार सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगाने की घोषणा की है। इससे अब लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दाम नहीं चुकाने पड़ेंगे। बक्सर थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट अक्टूबर से बिजली उत्पादन शुरू करेगी। इससे राज्य की बिजली की कमी काफी हद तक दूर होगी। राज्य सरकार ने 2 लाख युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप के लिए सक्षम बनाना है।